आपका स्वागत है डेयरी रिकॉर्डिंग में। देखिए, मैं इसमें ये बताऊंगा कि लोग बड़ा हल्ला मचाते हैं कि साहब डेयरी में साहब लेबर की बहुत समस्या है, डेयरी में जो है चारे की, दाने की, भूसे की बहुत समस्या है। वो तो समस्या है ही, इसी वजह से तो लोग डेयरी बंद कर रहे हैं। परंतु अब ऐसा हो गया है कि अब जिन्हों में कहने वाले हैं उनका सीमेंट आ रहा है, तो वो सीमेंट जो है वो ऐसे जानवर पैदा कर देता है जो 40 लीटर, 30 लीटर, 40 से 30 लीटर से ऊपर दूध देते हैं। तो इसमें साइलेज खिला रहे हैं लोग। मैं भूसा खिलाता था पहले, तो मैं बहुत परेशान था। आधे से ज़्यादा भूसा जो है वो जमीन पे फेंक दे, और फिर उसमें सानी लगाओ भूसे में, और फिर उसका रोज रोज चारा लाओ। तो मैंने यही तजुर्बा किया कि बिना जानवर रखे हुए कोई डॉक्टर या कोई प्रोफेसर इसके बारे में नहीं बता सकता, कोई नेताजी भी नहीं बता सकते, कोई कलेक्टर साहब भी नहीं बता सकते। तो ये इसमें तो जब तक आप रख नहीं लेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा ना कि क्या क्या हो रहा है। देखिए, जहाँ तक भूसे का सवाल है, मैं तो साइलेज खिलाता हूँ। साइलेज ना वो फेंकती हैं ना कुछ करती हैं। 8 रुपए किलो मेरे पास साइलेज आ जाता है, और करीब 10 किलो खा जाती है। 80 रुपए का साइलेज खा जाती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसमें 25% होता है, स्टार्च होता है, और 25% मॉइस्चर होता है, तो उसको बड़े चाव से खाते हैं। तो आपकी वो सानी लगाने की वो जो है वो तो ख़त्म हो गई। अब बात रही कि लेबर की, आप मिल्किंग मशीन रखिए, पर एक ग्वाले को जरूर रखिए, कोई अच्छे ग्वाले को रखिए, उसे अच्छा पैसा दीजिए, खाने को दीजिए, उससे रहने को दीजिए, उसको मेडिकल दीजिए। मेरे यहाँ है एक लड़का, तो मैं तो उसका सब ख्याल रखता हूँ, उसको चाय भी पिलाता हूँ, खाना भी खिलाता हूँ, उसको मोबाइल भी दे रखा है, उसको साइकिल भी दे रखी है। हाँ, वो अपना काम करता है। और देखिए, ऐसा है कि जरूरी उसे कितना भी काम पड़ जाए, वो अपने दूसरे आदमी को लगाएगा उस वक्त पे। मैं फार्म में रहा हूँ, मैंने 3,000 जानवरों का फार्म देखा है। तो उसमें मैंने बहुत से लेबर देखे जो कि बचपन में चले आए थे, वो बुढ़े होके वहाँ से गए। उनका रूटीन हो जाता है कि वो अपने 4 बजे उठेंगे, सुबह सब करेंगे, फिर 10-11 बजे खाना बनाएंगे, फिर 2-3 बजे आ जाएंगे, फिर थोड़ी देर काम करेंगे, फिर शाम को चले जाएंगे। तो डेयरी के जो लेबर होते हैं वो बड़े परमानेंट होते हैं, और आप उनको दूध दे रहे हैं, आप उनको वो सब्जी वब्जी भी उगा लेते हैं, तो दूध दे रहे हैं, रहने को दे रहे हैं, गोबर दे रहे हैं जलाने को। तो देवर में लेबर की, अगर आपके पास 10-10 लीटर वाली गाय है और आप ये सोच रहे हैं कि साहब मैं डेयरी बंद कर दूं या चलाऊं, या सबसे गाते फिर रहे हैं कि साहब बड़ा नुकसान हो गया, तो इसमें नुकसान कैसे होता है? अगर आप इसमें ट्रेंड नहीं है इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट को, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, और मेरा वो जो है परिचय आप इसमें फ्लैश किए जा रहे हैं नंबर, एक बिहार का है, एक झारखंड का है, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो हम लोग ट्रेनिंग ही देते हैं, इमरजेंसी ड्रग की ट्रेनिंग, डेयरी के रखरखाव की ट्रेनिंग, उसका दाना चारा क्या करना है, रूटीन क्या करना है। अगर आप डेयरी में काम करना चाहते हैं, हमारे आना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। आप इन नंबरों पे, उसमें से तो एक तो नंबर है 7979848332, इस पर संपर्क करा लिए, रजिस्ट्रेशन करना है। बड़ा मेरा मतलब ये है कि आप किसी भी डेयरी में पहले जाकर देख लीजिए कि ये खेल क्या है। इसमें बंधने की बात है, इसमें तो सब तजर्बा है। फिर मतलब आप ये मत सोचिए कि साहब मैं नौकरी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो तो, या मैं नौकरी भी करूंगा, इसको भी करूंगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें तो आपको करना पड़ेगा। इसमें अगर आपने 100 लीटर दूध पैदा कर दिया, तो आपके 5,000 रुपये रोज तो हो गया, 5 से 4 हज़ार, उसका आधा आधा खर्चा होगा। गाय का खाने का खर्चा जो है वो 500 600 रुपये के बीच में होता है, चाहे वो 40 लीटर दूध दे रही हो, चाहे वो 30 लीटर दूध दे रही हो, चाहे वो 10 लीटर दूध दे रही हो। तो आपके पास अगर अच्छी गाय है, आपका उत्पादन जो है 20 का 25 का एवरेज आपका आता है, और आप इसके पॉइंट्स को जानते हैं। आपने पहले थोड़ा सा जानवर रख कर देख लिए, पहले साल 6 महीने, उसके बाद दिवाली से पहले जानवर ले आइए, और आपको जो भी इसके बारे में पूछना है आप पूछिए। और हमारे मास्टर ट्रेनर भी है, हमारा फार्मेसी स्कूल है, फार्मेसी आपको बताएंगे, हमारी बात पे आप वो मत करिए। तो वो नंबर यहाँ पे दिए जा रहे हैं, और सीमेंट के भी नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ मैं आपको। जहाँ से आपको सीमेंट चाहिए तो वहाँ से आप सीमेंट ले लीजिए। AI की भी ट्रेनिंग देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।